हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और कुछ क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट, 6 miles डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक टू स्कूल। द राइट आंसर इज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 6 miles हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है। इन्होंने किस बारे में बताया है कि 6 miles जो है वो एक लॉन्ग वे है। अगर आप स्कूल वॉक करके जाते हो, कैसा वे? आ लॉन्ग वे, यानी एक लंबा रास्ता। और एक यानी कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? 6 miles इज। नेक्स्ट, लुइसा डैश 2 jobs। द राइट आंसर इज, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। द राइट आंसर इज हैज़ क्यों आया? क्योंकि लुइसा जो है ये एक नाम है, एक का ही नाम है ना, एक इंसान है उसका नाम है, तो कैसा हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इसीलिए यहाँ पे आएगा हैज़। नेक्स्ट, Giovanni and Maria dash a small apartment and 3 dogs. The right answer is, अगेन इट्स वेरी इजी। और आप देख सकते हो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपको कभी कोई डाउट्स ना हो, आपको रूल्स ना याद करने पड़े। ये सब आपको नेचुरली अगर आप बोलने भी जाओ तो डायरेक्ट आप सही ही आपके मुंह से निकले। क्या आएगा? राइट आंसर इज हैव किस लिए? क्योंकि जियोवनी एंड मारिया ये कैसे हैं? दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं। कैसे हैं? दो सब्जेक्ट्स, और दो यानी कि कैसे हो गए? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप क्या लगाते हो? प्लूरल वर्ब। इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव। नेक्स्ट, द ग्रुप डैश वेरी लार्ज। द राइट आंसर इज। वाई द आंसर इज? क्योंकि ग्रुप की बात कही गई है। टीम हो, कमिटी हो, ज्यूरी हो, ग्रुप हो, फैमिली हो, कैसे हैं ये सब? जैसे आपने देखा ग्रुप है तो अगेन एक कलेक्टिव थिंग है। और फिर अगर कोई कलेक्टिव नाउन होता है, आप उसके साथ वर्ब हमेशा कैसी लगाते हो? सिंगुलर लगाते हो। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट ना हो, किसी भी डिफरेंट यूनिट्स पे वो लोग काम ना कर रहे हो, सेम ही आइडिया अगर प्रपोज किया गया है तो आप वहाँ पे कैसी वर्ब लगाती हो? सिंगुलर। यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात की गई है, इसीलिए क्या आया? इज। नेक्स्ट, द जैकेट एंड द ग्लव्स डैश ऑन द टेबल। बहुत आसान है। द राइट आंसर इज आर किस लिए? आपने देखा कि टेबल पर क्या क्या है? एक तो जैकेट और दूसरा ग्लव्स। एक जैकेट और एक ग्लव्स है, तो टोटल कितनी चीज़ें हो गई? दो, जो कैसा हो गया? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब आती है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? आर। नेक्स्ट, the jacket and the gloves are on the table. This one is clear to everyone. Let us see the next one. Mr. Ijagwara dash at work early every day. The right answer is arrives क्यों? क्योंकि मिस्टर इजगुएरा जो है ये एक ही सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक है ना, तो कैसा हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। और उसके साथ हमेशा कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर ही आती है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? अराइव्स। नेक्स्ट, द बियर डैश वेरी गुड। वेरी इजी। द राइट आंसर इज क्यों? द बियर, एक पर्टिकुलर बियर की बात हुई है, एक है तो कैसा हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। इसीलिए हमने क्या लगाया? इज। $900 dash a very high rent for that old building. The right answer is क्यों? क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो $900 नहीं है। क्या है? अ वेरी हाई रेंट। कि $900 जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा कीमत है, बहुत ज़्यादा हाई रेंट है उस पुरानी बिल्डिंग के लिए। तो क्या है? आ वेरी हाई रेंट। आ वेरी हाई रेंट, एक बहुत ही ज़्यादा रकम। तो कैसा हो गया? सिंगुलर। इसीलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। इसीलिए आपको क्या लगाना है? इज़।
नेक्स्ट, मिस्टर इवास्की dash very well. The right answer is dances. dances क्यों आया? क्योंकि अगेन मिस्टर कैसे हैं? सिंगुलर हैं और अकेले हैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? dances. नेक्स्ट, 50% of the book dash about the vice president. The right answer is इज़ किस लिए? क्योंकि बुक का जो 50% है वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है, ये कहा गया है, तो यहाँ क्या आपका 50% मेन है? नहीं, मेन क्या है? वो बुक। और बुक किसके बारे में है? प्रेसिडेंट के बारे में। तो बुक तो एक ही है ना, एक ही तो बुक है, तो कैसा हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, इसीलिए हमने क्या लगाया? इज़।